नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रमेश तेड़े आज एक खुशखबरी लेके आया हूँ आपके लिए। और वो खुशखबरी द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के संबंध में है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। 21 अप्रैल की बात मैंने करी थी, अब उससे एक दिन पहले ही शुरू कर रहे हैं। 20 अप्रैल 2022 से द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की जो शूटिंग है, जो पोर्शन बचा था शूट करने का, कोरोना के कारण जो बंद करना पड़ा था शूटिंग, वो शूटिंग और कुछ पैच वर्क है और कुछ रीशूट है। ऐसा टोटल काम, शूटिंग का काम 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये मुंबई और आसपास के एरिया में होगा। लोकेशंस अलग अलग हैं, लोकेशंस की जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन जो बात मैं आज कहने वाला हूँ वो ये है कि हमारे वीआईपी पास होल्डर्स और शेयर होल्डर्स, ये दोनों जो महानुभाव है, जो सपोर्टर है आरटीएफएल के, ये उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वीआईपी पास होल्डर्स, यानी कि जो अभी तक के वीआईपी पास लेकर के वीआईपी पास होल्डर्स कहलाते हैं, मतलब जिनके पास वीआईपी पासेस हैं ऑलरेडी, वे लोग, और जो वीआईपी पास खरीदना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, वे लोग, वैसे ही जो शेयर होल्डर्स बने हैं वे लोग, और जो अभी शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं या बनेंगे वे लोग। ऐसे दोनों प्रकार के हमारे साथियों के लिए ये वीडियो है और उनके लिए एक प्रकार से ये निमंत्रण है। निमंत्रण क्या कि शूटिंग देखने, फिल्म स्टार्स से मिलने और एक्टिंग करने का एक सुनहरा अवसर, एक शानदार मौका आप सभी लोगों को मिलने वाला है। और हम चाहते हैं कि बड़ा वेट किया आप लोगों ने, बड़ी प्रतीक्षा की है, बेसब्री है आपको ये फिल्म को देखने के लिए। फिल्म तो रिलीज होगी, बाद में रिलीज होगी, लेकिन जो शूटिंग होने वाली है वो ऐसे सीन्स की शूटिंग है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अब मिसाल के तौर पे जो क्लाइमैक्स है, जो एक्चुअल द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव लड़ा गया था भीमा नदी के किनारे पर, जिसमें 500 महारों ने पेशवाई का धुआं उड़ा दिया था, धूल चटा दी थी, वो सीक्वेंस और बाकी और भी ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो आप देखना चाहेंगे और देखने के बाद खुद जो है इस ऐतिहासिक फिल्म का, इस ऐतिहासिक फिल्म के शूटिंग का एक साक्षी बनकर आप स्वयं ऐसा अनुभव लेना चाहेंगे जो आप भूल नहीं पाएंगे। और मैंने सोचा कि चूंकि हमारा यूनिट भी बड़ा है और स्टारकास्ट भी बड़ी है और वो शानदार जो अनुभव होगा वो सब हमारे वीआईपी पास होल्डर्स और शेयर होल्डर्स को देखने का मौका मिलना चाहिए, उनको अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए और उनको हम खुशी देना चाहते हैं। देखिए, वीआईपी पास की कीमत 500 रुपये है, हमारे शेयर की कीमत, एक शेयर की कीमत 1400 रुपये है। अब अगर आप वीआईपी पास होल्डर नहीं है तो आपको 500 रुपये उसका देना है, अगर आप शेयर होल्डर नहीं है तो 1400 रुपये उसका देना है। ये तो हो गया, ये आपके लिए मतलब प्री कंडीशन है कि ये दोनों ही प्रकार के लोगों को हम ये निमंत्रण दे रहे हैं, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है ये। और उसके बाद जब आप आएंगे वहाँ पे तो आपको ब्रेकफास्ट और लंच दिया जाएगा, तो उसके जो चार्जेस है वो चार्जेस जो है कंपनी आपसे ज़रूर लेगी, क्योंकि लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, उनकी सारी व्यवस्था करना, उनको अच्छे से अच्छा ब्रेकफास्ट और लंच देना, उनकी सारी व्यवस्था करना, सारी व्यवस्था का मतलब देखने की व्यवस्था करना, वहाँ बैठकर देखने की व्यवस्था करना और फिर फिल्म स्टार से मिलवाना, जैसे अर्जुन रामपाल जी है, बाकी अन्य बड़े बड़े कलाकार हैं, उनसे भी जिस जिस दिन जो कलाकार होंगे उन लोगों से मिलने का आपको अवसर मिल सकता है। और ये जो बात मैंने कही है कि भाई
आप आएंगे, वीआईपी पास होल्डर और शेयर होल्डर आएंगे और आपको वहां पर ब्रेकफास्ट और लंच दिया जाएगा। ये एक दिन की बात है, एक दिन के लिए आप आएंगे। ये एक दिन का सारा व्यवस्था का मैंने प्लान आपको बताया है। एक दिन के लिए सुबह आप 7 बजे के पहले लोकेशन पे उपस्थित होंगे, लोकेशन की जानकारी आपको दी जाएगी और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर जो है जैसे ही फिल्म की शूटिंग शुरू होगी आप स्वयं देखेंगे। और जब जब भी ऐसी बात आएगी तो हम आप सभी लोगों को, हमारे जो स्टार कास्ट है, अर्जुन रामपाल जी और अन्य बड़े बड़े स्टार्स हैं, हमारे फिल्म स्टार्स हैं, उनसे आपकी मुलाकात कर देंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि आप में से ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि हम इस फिल्म का हिस्सा बने, मतलब कि स्क्रीन पर वो दिखें, ये जो लोग चाहते हैं उनके लिए भी ये मौका सुनहरा ही है, शानदार है। मतलब एक्टर के रूप में, अब जिनको एक्टिंग आती है वो तो है ही है ना, हम देखेंगे। क्योंकि इसमें जो उपस्थिति है, हमारे लोगों की उपस्थिति है, चाहे वो युद्ध हो या फिर सामाजिक परिस्थिति हो, गांव में जो रहने वाले लोग थे हमारे, उनमें हो, इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब, उन सभी लोगों को हमारे जो ये साथी हैं वीआईपी पास होल्डर्स और शेयर होल्डर्स, इन लोगों को यथासंभव हम एक्टिंग का मौका देंगे। और जिनको एक्टिंग नहीं आती है, वो चाहते हैं कि भाई हम ठीक है, हम फ्रेम में दिखे तो भी कोई बात नहीं, तो ऐसे लोगों को भी इस शूटिंग में और इस फिल्म का हिस्सा बनने में मज़ा आएगा, उनको अच्छा अनुभव आएगा। और ये बड़ा मौका है और मुझे लगता है कि आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आएंगे और अपना ये अनुभव लेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं उनका कॉस्ट्यूम क्या होगा। देखिए, अब आपको अपने घर से क्या लाना है, मतलब कॉस्ट्यूम के लिए अपने घर से क्या लाना है, एक धोती लाना है। धोती, जो पुरुष है उनको एक धोती लाना, मैली सी धोती, एक धोती ले सकते हो आप, एक साधारण से कपड़े की, जो सबसे सस्ता से सस्ता जो होगा वो ले सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो उस पर कॉफ़ी और चाय में मिला करके वो कपड़ा, वो मैला हो सकता है, स्टोन करना पड़ेगा आपको उसको, वो केवल धोती लाना है आपको। और अगर आपके पास में कुर्ता है तो ठीक है, कुर्ता लेके आइए। लेकिन ज़्यादातर जो है, जो हमारे लोगों को हम दिखाएंगे फिल्म में, आपको एक फ्रेम भी दिखाई जा रही, जैसे अर्जुन रामपाल जी है, वो जो पोस्टर्स हमने रिलीज़ किए थे, वो देखिए धोती कैसी धोती है उनके, है ना। तो इस टाइप की धोती, केवल धोती पहनाई जाएगी। हमारी जो आम पब्लिक है, जो मतलब गांव के हो या फिर और भी तरह के लोग हो, तो वो जो है केवल धोती पहनेंगे, ऊपर कुछ नहीं होगा। पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक के ये धोती होगी और घुटने तक धोती होगी और टाइट धोती होगी, ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, कोई शर्ट नहीं होगी। और कुर्ता अपने साथ में लेके कोई बात नहीं, लेकिन एज फार एज पॉसिबल आपको केवल धोती ही लाना है। अगर आपके पास में कुर्ता है, मैला सा कुर्ता चाहिए, लेकिन आज का मॉडर्न कुर्ता नहीं, है ना, वो थोड़ा सा कठिन होगा आपके लिए लाना, लेकिन धोती आप ला सकते हो, तो धोती लेके आइए। और बच्चे भी जो थे, उनको भी एक ऐसे कपड़े चाहिए कि जो गांव के एक आम लोग जो है, महार समाज के लोग जो गांव में कैसे रहते थे, उनकी हालत कैसी थी, वो जो है आपसे छिपी नहीं है, आपको मालूम है वो कैसी थी। तो एक मिलता जुलता कॉस्ट्यूम इसमें होना चाहिए। तो इस तरह के कपड़े जो है आप अपने साथ में लेके आइए। महिलाओं के लिए खास करके एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए जो महाराष्ट्रियन नौवारी साड़ी होती है, मतलब तब भी हमारी महिलाएं जो है गरीबी में, काफ़ी बुरी स्थिति उनकी थी, बहुत बुरी स्थिति थी उनकी। तो एक महाराष्ट्रियन नौवारी साड़ी, वो भी मैली सी साड़ी हो, चमक दमक कलर की बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हाँ, क्रिमिश कलर, मतलब जिसको कहते हैं एकदम ऐसा कलर जो ये दर्शाता है कि भी गरीबी में कैसे लोग रहते थे, मतलब ऐसे कलर्स होना चाहिए, है ना। ऑरेंज, पिंक या ग्रीन, ये इस टाइप के जो है ड्रेसेस बिल्कुल ना हो, मतलब इस प्रकार के नहीं चलेंगे। उनको, महिलाओं को ब्लाउज होगा, लेकिन यहाँ तक कि मतलब ब्लाउज क्या, वो सिला हुआ ब्लाउज नहीं होता था, वो कपड़े पहनती थी बेचारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं। लेकिन यहाँ से हाथ से लेके यहाँ तक के जो है ओपन था, हाँ, वो तो ये यहाँ से अंदर से ब्लाउज होगा, वो भी बंधा हुआ ये होगा। और इस तरह का ब्लाउज और ये महाराष्ट्रियन साड़ी
इस तरह का कॉस्ट्यूम हमारी महिलाओं के लिए होगा। और बेटियां भी जो है, कुछ हो सकता है कुछ जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, युवा बेटियां हैं, उनके लिए भी मतलब उनके लिए मौका है। ये ऐसे सीन्स हैं कि मैं तो जितनी महिलाएं आएंगी मैं उनको पूरा फिल्माऊंगा, आप देखेंगे। हाँ, जब मैं डायरेक्ट करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये सेंसेशनल है, ये ऐसा 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 अनुभव है ये। तो हमारी ये जो बेटियां हैं ना, जो बहनें, उनको ये अनुभव लेना चाहिए। वो बाबा साहब की बेटियां हैं ये, तो मैं उनको ऐसे स्वरूप में मैं दिखाना चाहता हूं, ऐसा समाज का एक ऐसा अंग, समाज का एक ऐसा प्रतिनिधित्व हमारी महिलाओं के माध्यम से कि उन्होंने क्या किया था। वो ऐसे सीन्स है फिल्म में, तो वो उसके लिए सूटेबल प्रकार का जो कॉस्ट्यूम है आप अपने घर से जो है आपके पास में वो लेके आएगा। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि शूटिंग देखना है आपको, उसकी व्यवस्था देखने की व्यवस्था करेंगे। आपको फिल्म स्टार से मिलना है तो उनसे मिलवा देंगे, अर्जुन रामपाल से लेके अन्य लोग भी जो रहेंगे पर्टिकुलर डेट्स में। और तीसरा, फिर आपको एक्टिंग करने का मौका। तो ये तीनों बातों के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूं हमारे वीआईपी पास होल्डर्स और शेयर होल्डर्स। जो लोग ऑलरेडी हैं, जो लोगों के पास में वीआईपी पासेस हैं, उनको पास खरीदने की जरूरत नहीं, मतलब उसके लिए 500 रुपये देने की जरूरत नहीं। लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच और अन्य जो व्यवस्था है, इसमें रहने की व्यवस्था नहीं है, आपको आना जाना आपका करना है, रहना आपको खुद को देखना है। हम वहाँ जो फिल्म लोकेशन पे, सेट पर जो व्यवस्था आपकी करनी है, वो सारी व्यवस्था कंपनी के द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा ये की जाएगी और अच्छा अनुभव आपको आए, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो जिसके पास में है वीआईपी पास या शेयर है, उनको शेयर लेने की या वीआईपी पास लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसके लिए पर पर्सन 1000 रुपीज़ जो है, 1000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे ही शेयर अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते, 1400 रुपये का शेयर है और उसमें भी फिर 1000 रुपये ऐड करके ऐसा 2400 रुपये का ये भुगतान है। तो ये भुगतान जो है, जैसे एक आपको वीआईपी पास नहीं है तो वीआईपी पास की 500 रुपये और 1000 रुपये ये, ऐसे 1500 रुपये ये देना है। और अगर शेयर वाले हैं तो शेयर का 1400 रुपये और 1000 रुपये इसका चार्ज, जो शूटिंग वाला चार्ज है वो 1000, ऐसे 2400 रुपये ये। तो आपको इसका पेमेंट तत्काल करना है और ये गूगल पे या फोन पे के माध्यम से करना है। आपके स्क्रीन पर आपको गूगल पे और फोन पे का नंबर नजर आ रहा होगा। वो नंबर है 9893488975 और नाम है रमेश एस थेटे, मेरा ही नाम है वो। तो इस नंबर पर आप पेमेंट करेंगे और उसके बाद पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस आपको व्हाट्सअप करना है। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ये जो व्हाट्सअप, जो गूगल पे नंबर बताया ना मैंने आपको, यही व्हाट्सअप नंबर है 9893488975। तो ये करने के बाद में आप व्हाट्सअप जब करेंगे तो आपको लिखना है फॉर शूटिंग या शूटिंग के लिए, हिंदी लिखेंगे तो शूटिंग के लिए, ये करना है आपको। और आप वीआईपी पास लेना चाहते हैं या शेयर लेना चाहते हैं, ये लिखना है आपको। और फिर ये ऐसा व्हाट्सअप करके मेरे मोबाइल पे आपको ये भेजना है। जैसे ही ये सूचना हमारे पास में आएगी, और वो सूचना भी मतलब मैं आज की 12 तारीख है, तो ये 15 तारीख तक के लिए ये सारा काम करना है ताकि हम उसको प्लान करें। 20 तारीख से यदि आपको शूटिंग में हमको आमंत्रित करना है तो हमारे पास में कम से कम 4 दिन का समय तो होना चाहिए, यानी कि 16, 17, 18, 19 ये 4 दिन हमारे लिए व्यवस्था करने के लिए लगेंगे। बड़ी व्यवस्था है ये। तो इसलिए जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है, शूटिंग देखने के लिए, फिल्म स्टार से मिलने के लिए और फिर बड़ी बात एक्टिंग करने के लिए, वो तत्काल, बगैर कोई समय गंवाएं, तत्काल इसका भुगतान करके मेरे मोबाइल पे, मेरे व्हाट्सएप पे इसकी सूचना दें। उसके बाद कंपनी की तरफ से आपके साथ संपर्क किया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि इस तारीख को और इस लोकेशन पे आपको आना है।
इसमें हो सकता है कुछ लोगों को ये लगेगा कि भाई अब आप तारीख कौन सी बताएंगे। 1 महीने का शूट है ये, बल्कि 1 महीना 10 दिन, 31 मई तक का है। तो इस दौरान जो है जो इम्पोर्टेंट सीन्स होंगे और जिसमें ये सारे स्टार्स होंगे, ऐसे स्टार्स के साथ में आपको देखने का मज़ा आ जाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। तो आपको सबसे पहले हम सूचित करेंगे कि आपको ये तारीखें हैं, इन तारीखों में आप किस तारीख को आना चाहेंगे। फिर आपकी तारीख ली जाएगी और उसके हिसाब से फिर आपकी व्यवस्था और सारी जो बातें हैं आपसे हम शेयर करेंगे। तो एक पूरे फैमिली के साथ में आइए आप, मैं तो बोल रहा हूँ आप, ये ऐतिहासिक मौका है। अरे आप सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, या छोटे मोटे बिजनेस वाले या बड़े बिजनेस वाले भी है, ये बाबा साहब का विचार है। ये बाबा साहब के विचार को देखिए आप। पैसे तो बहुत कमाए होंगे, बहुत लोगों के पास पैसे होंगे, है ना, लेकिन ऐसे ऐसे विषय पर कुछ लोग खर्चा करना नहीं चाहते हैं। छोड़िए, ये मौका है, ये बाबा साहब ने जो हमें दिया है उसको शेयर करने की बात है। आप देखिएगा, आप लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे दूसरे पड़ोसी ने कुछ करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। ऐसा कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई अगर बाबा साहब पैदा हो जाए तो पड़ोसी के घर में हो जाए, मेरे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो ये तो विचार ऐसा है, बाबा साहब का विचार ही ऐसा है। तो उस विचार को यदि आपको जीना है, अपने अपने अंदर व्यक्तित्व में लाना है और परिवार में बाबा साहब की बात रखना है, अम्बेडकरवादी सारा वातावरण रखना है, ये ज़रूरी है मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, ये ज़रूरी है। और मैंने जानबूझकर, क्योंकि ये व्यवस्था बड़ी है, जानबूझकर मैंने सोचा कि अगर हमारे साथ में वीआईपी पास होल्डर्स और शेयर होल्डर्स आए हैं तो हमारे तरफ से भी एक ऐसी बात होना चाहिए ताकि आपको महसूस हो कि हम अंदर से चाहते हैं, हमारी चाहत है कि सब मिलके जो है इस उत्सव को मनाया जाए। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ये फिल्म है, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है और जो वातावरण हमारे लोगों के घरों घरों में है, जो चाहत है इस विषय के बारे में, उस विषय को जीना अगर है तो आइए, शूटिंग देखने के लिए आइए और परिवार के साथ में आइए, बच्चों के साथ में आइए, उनको दिखाइए, एक्चुअल दिखाइए एक ऐसी फिल्म बन रही है, वो क्या 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 माहौल था, वो सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा आपको देखने को। फिल्म तो हम जाके देखते हैं, थिएटर्स में देखते हैं, एक्चुअल आइए ना आप। कोई दूसरा फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये नहीं करता है, लेकिन मेरे अंदर वो चाहत है, मुझे मालूम है मेरे समाज का, बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति मतलब चार्ज हो जाए, है ना, वो अम्बेडकरवादी बन जाए और बहुजन समाज एक ऐसा शक्ति के रूप में उभर करके आना चाहिए जो हमारी चाहत है, बाबा साहब ने बोला था। तो उसको करने के लिए ऐसे कुछ प्रयोग हमको करना पड़ेगा और लोगों को कुछ संदेश देना पड़ेगा, ताकि फिर हम चल पड़ेंगे उस राह पर जिसका नाम है अम्बेडकरवाद। तो मैंने जो बातें अभी तक के बताई है, वो बातें सुन करके बगैर देरी के आप तत्काल, जो मैंने अभी आपको बातें बताई है, तत्काल जो उस पर अमल करके हमें सूचित करिए, व्हाट्सएप मुझे तत्काल में करिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपके मन में कोई क्वेरी हो मेरे मोबाइल के अलावा, क्योंकि सारे लोगों के फ़ोन जहाँ तक हो सके संभवतः मैं उठाता हूँ, मैं बात करता हूँ, सारे लोगों से बात करता हूँ, लेकिन अगर मेरा फ़ोन आपको नहीं लगे या मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ आपके साथ में, ऐसी अगर स्थिति है तो एक 3 नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, कंपनी के नंबर्स है, मोबाइल नंबर्स है, और तीनों नंबर्स पे कौन कौन रहेंगे इसकी जानकारी भी आपको दे रहा हूँ। आपको स्क्रीन पर भी ये नज़र आएगा। रुपेश डांगे जी है, इनका नंबर है 7276359812। रुपेश डांगे, ये भी कंपनी में काम करते हैं। दूसरे हैं साहिल मेश्राम, 8446635855। साहिल मेश्राम ये भी कंपनी में काम करते हैं और ये चैनल में काम करते हैं, इक्वालिटी न्यूज़ चैनल में। और तीसरे व्यक्ति है जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है इनकी, सुबोध मेश्राम जी, ये कंपनी में डायरेक्टर भी है और एजीएम भी है। इनका नंबर है 8989850707। तो इन नंबर्स पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आए या शूटिंग में आते समय कोई आपको ऐसी कोई बात हो जाए या कुछ भी बात आप बताना चाहते हो, तो ये तीनों नंबर्स आपके पास में होंगे, क्योंकि जब शूटिंग शुरू होगी तो मैं डायरेक्शन करने में व्यस्त रहूँगा, मैं मॉनिटर पे रहूँगा, सारा मेरे हाथ में सारी लगाम है। तो ऐसे समय में मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन शूटिंग शुरू होने के पहले तो मैं हूँ, मतलब मुझसे बात कर सकते हो आप। मेरा नंबर जो आपको अभी मैंने बताया है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी में
जो लोग काम करते हैं, जैसे हमारे एंकर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं, अन्य भी लोग हैं, वो भी कंपनी में रहेंगे। अलग से हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे। अगर ज़्यादा तादाद होती है तो आपको कोई असुविधा ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक है वो सब करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको मुंबई आना है। अब ये हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो लोग हैं और ख़ास करके मुंबई, पुणे या आसपास के एरिया में लोग होंगे, वो तो पश्चिम महाराष्ट्र है, वो लोग तो मतलब आसानी से आ सकते हैं क्योंकि पास है वहाँ से। लेकिन ऐसे लोग हैं जो बिहार है, झारखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और अन्य भी इलाकों से जो लोग हैं, वो अगर शूटिंग देखने के लिए आना चाहते हैं तो उनको दूर से आना पड़ेगा। तो अभी से आपको जो है अपना प्लान बनाना पड़ेगा और बनाइए। अब इसमें आगे पीछे मत सोचिएगा। ये मूवमेंट की बात है। मैं सांस्कृतिक आंदोलन की बात करता हूँ ना, RTFL सांस्कृतिक आंदोलन की बात करता हूँ ना, इसका अभिन्न अंग है ये। इस फिल्म की शूटिंग को देखना अपने आप में और फिर अपने आप को फिल्म में देखना। भले ये छोटा सा एक फ्रेम होगी, उस फ्रेम में भी अगर आप दिखते हैं तो न जाने कई सालों तक इस फिल्म का जिक्र होगा। और उसमें जब आप अपने आप को देखेंगे, आपके बच्चे आपको देखेंगे, या बच्चे भी जो है, हमारी बेटियां हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी अपने आप को देखेंगी, इस फिल्म में देखेंगी, तो क्या मज़ा आएगा। इसका मूल्य नहीं आंक सकते आप, ये पैसे में इसका मूल्य नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे एक तरफ तो आप ये बात करते हो, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि आप पैसे दे दो। अरे भाई साहब, 1 मिनट का कंटेंट अगर क्रिएट करना है ना तो उसके लिए लाखों रुपए लगते हैं, लाखों। आप देखेंगे क्या तामझाम होता है, कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मेरे से जो बना है मैं कर रहा हूँ, लेकिन समाज के लोगों को साथ देना पड़ेगा। अकेले आदमी के कंधे पर अगर बोझ डालेंगे, ये संभव नहीं है। कुछ लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे, अरे भाई, एक ने तो ऐसी भाषा में बात की थी कि तू तो अभी फिल्म रिलीज कर भाई, ये क्या बात कर रहा है तू फिल्म रिलीज कर। मेरे से तो कई गुना छोटा होगा वो मेरे एज में, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं। शालीनता भूल गए हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। इतना बड़ा बोझ कंधे पे लेकर समाज को दिशा दिखाना, बाबा साहब के विचार को साथ में लेकर के ये काम करना, ये छोटी बात नहीं है, आसान काम नहीं है ये। कुछ लोगों को लगता होगा, और ऐसे वैसे कमेंट करते लोग उटपटांग बातें करते हैं। ना ये लोग खुद कर सकते हैं, ना किसी को करने दे सकते हैं। ये इनका यही है कि भाई सामने वाला कर रहा है तो फिर उनके मन में जलसी है। उस चक्कर में कुछ लोग पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन आमतौर पे हमारे लोग 99% से भी ज़्यादा लोग जो है सभी सकारात्मक है, बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं। लोग चाहते हैं कि ये फिल्म जो है बहुत बड़ी फिल्म बन जाए और इससे जो है देश में ऐसा माहौल पैदा हो जाए। जो मैंने अन्य वीडियोज़ में बात की थी वो फिर से दोहराने की बात नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में केवल मैं इतना कहना चाह रहा था कि लोगों को आना चाहिए शूटिंग देखने के लिए। और अगर उनमें हुनर है या वो चाहते हुए हुनर भी नहीं है, उपस्थित भी रहेंगे, तो भी हम उनको फिल्म के फ्रेम्स में हम दिखा सकते हैं अप्रोप्रिएटली। जो मैं डिसीजन लूँगा, मैं देखूँगा कि कौन कैसा है और किस तरह से उनका लुक होगा, तो ये हम करेंगे। और इस तरह से आपकी ये सेवा ही है। मतलब मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं वो पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग कहते हैं मैं तो आपका सेवक हूँ, वो वाली बात नहीं। मैं बाबा साहब का सेवक हूँ और आपका भी सेवक हूँ। मुझे कोई युगो नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। हाँ, लेकिन कोई अगर गलत बात कहेगा तो उसको सुधारना ज़रूरी है, तो मैं सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा, है ना। अपना आदमी है तो उसको बोलूँगा। मैं उम्र में बड़ा हूँ अगर किसी से, तो मेरा अधिकार है बोलने का। मैं बोलूँगा, समझाऊँगा। लेकिन मैं स्वभावतः मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं हर किसी को चाहता हूँ, और चाहता इसलिए हूँ क्योंकि समाज का अगर हिस्सा है तो समाज को आगे बढ़ाना है, तो फिर उसका तो साथ देना पड़ेगा, उसकी बात भी सुनना पड़ेगी, है ना। थोड़ा गुस्सा होते हैं लोग, लेकिन जब समझाते हैं तो फिर समझ जाते हैं। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ, मैं आभारी हूँ आप लोगों का। आपने बहुत साथ दिया है। लोगों को लग रहा था कि भाई अभी फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था, बोले अरे फिल्म ही नहीं बनेगी क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है। बोले भाई कैसे फिल्म बन रही है, अब शूटिंग कैसे शुरू की हमने। हाँ, ऐसी बात मत करो। पहले हमने बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे, तब बोल रहे थे कि रमेश सेठी के पास में कितना पैसा है। अब वो कोरोना के कारण कर नहीं पाए, और हम ये शेयर्स और ये सारी बातें हमने कही है क्योंकि अब वो हिस्सेदारी की बात की, तो बोले इनके पास पैसे ही नहीं। ये दो मुँही बात मत करो मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। पूरा प्लान है, व्यवस्था है, इसका बजटिंग हुआ है,
और पूरा बजटिंग होने के बाद में इस फिल्म के निर्माण की कल्पना की गई थी वो इंटैक्ट है। यह फिल्म बन के रहेगी, शानदार बनेगी, जिसमें आपकी उपस्थिति होगी। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि तत्काल भुगतान करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस भेजिए। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ फिल्म के शूटिंग में, उन लोकेशंस पे जहाँ मिलेंगे और एक उत्सव मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।